नमस्ते दोस्तों, मेरा पिछले से पिछला वीडियो जो था वो 2 आदतों के ऊपर था। मैंने अपने जीवन की 2 हैबिट्स बदली, उनकी वजह से बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आए। उन्हीं का एक नतीजा है कि मैं सुबह उठ के आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो बिस्तर में कंबल में पड़ा हुआ मैं स्क्रॉलिंग कर रहा होता। तो ये आदतें मेरे जीवन में कैसे आई, उसके लिए ज़िम्मेदार एक किताब है, पावर ऑफ हैबिट्स। एक अमेरिकी पत्रकार चार्ल्स डुहिग ने इस किताब को लिखा है और बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली है। दुनिया में बेस्ट सेलिंग किताबों में बहुत ऊपर आती है ये, और लाखों लोगों की ज़िंदगियां इस किताब ने बदली हैं। अब पूछोगे ये कैसे पता आपको, तो मैंने उस राइटर के कुछ यूट्यूब पर लेक्चर्स वगैरह भी देखे, तो उसमें लोगों ने कमेंट कर रखे थे कि मैंने किताब पढ़ी है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए। इस किताब में चार्ल्स डुहिग ने बहुत साइंटिफिक तरीके से लोगों के दिमाग को आदतें कैसे लगती हैं, उसका ब्रेन से क्या कनेक्शन है, दुनिया में स्टडीज़ क्या कहती हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से बताया है। इसी को पढ़ के मुझे पता चला कि तकरीबन 100 साल पहले लोग रोज़ाना ब्रश नहीं करते थे, ये दातून वगैरह नहीं करते थे, लेकिन उसी दौरान 1915 या 20 के आसपास पेप्सोडेंट नाम की एक कंपनी आई और अमेरिका पर कैसे छाई। पहले लोगों को टूथपेस्ट करने का कोई साइंटिफिक ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने बताया कि उसने रिवॉर्ड दिया उस कंपनी ने कि आप रोज़ाना ब्रश करोगे तो आपके दांत चमकेंगे, मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी, सेहत ठीक रहेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। और उसने ऐसी आदत लगा दी पहले अमेरिका को, फिर पूरी दुनिया को, कि आज लाखों करोड़ों का कारोबार है टूथपेस्ट टूथब्रश की इंडस्ट्री का। नमक वाले टूथपेस्ट से लेके चारकोल वाले टूथपेस्ट सब आ गए हैं, और नॉर्मल टूथब्रश से लेके इलेक्ट्रिक वाले टूथब्रश तक कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं समाज में। उसके अलावा भी कई सारे कंपनियों का उदाहरण दिया कि कैसे PR कंपनियां, एड एजेंसियाँ लोगों को आदत लगाती हैं अलग अलग चीज़ों की, कि कौन से फेस वॉश से आपको रोज़ाना मुँह धोना है, कौन सी क्रीम आपको रोज़ाना इस्तेमाल करनी है, कौन से जूते पहनने हैं। ये सोशल मीडिया कंपनियां आपको कैसे एडिक्ट बनाती हैं स्क्रॉल करने के लिए, या शॉपिंग ऐप्स कैसे आपकी आदत डालते हैं रोज़ाना बिस्तर में घुस के ऑनलाइन शॉपिंग करने की। ये सब चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इस वीडियो में मैंने जो उस किताब से सीखा, अपने जो जीवन से सीखा और जो लोगों के अनुभव से सीखा, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक बात आप तय मान लीजिए कि आपके अपने हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, कि आप किस माहौल में, किन पेरेंट्स के घर में पैदा हुए हैं, माली हालत आपकी कैसी रही है और जीवन कैसा जाएगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा हर चीज़ आपके हाथ में नहीं रहती। लेकिन एक चीज़ जो आपके हाथ में है वो है अपनी आदतों को बदलना। आदतें बनाना या बिगाड़ना भी बहुत ज़्यादा काम की बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस कर देना। सबसे पहली चीज़ तो आपको अपनी आदत में ये शामिल करना है कि कुछ अच्छी आदतें बताने वाले महापुरुषों को फॉलो कर लो। अब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब सही जगह आ गए हो, मजाक कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी आदत में बदलाव ये करना है जो आपको अच्छी आदतें एक्वायर करने से रोकते हैं, बुरी आदतों का एडिक्ट बनाते हैं, उनसे दूरी बनाना। बहुत सारे दोस्त मिलेंगे आपको बहुत सारे बड़े छोटे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे यार ज़िंदगी का मज़ा सिर्फ दारू पीने में है, और किसके लिए कमाते हैं, सिर्फ एंजॉय करने के लिए ही तो कमा रहे हैं। रोज़ शाम को बैठ के खुल जाता है उनका ढक्कन, या जो बिस्तर में देर तक पड़े रहना चाहते हैं, उनको मालूम है कि ज़िंदगी में सब कुछ चलता रहेगा, उसी तरह जैसे चलता आ रहा है। तो आपको उनके हिसाब से चलने की अगर आदत डालनी है और रुइन करनी है, अपने लाभ बर्बाद करनी है, तो बढ़िया है, उनको फॉलो करते रहिए। नहीं तो अच्छी आदतों में आपका एक्सपोजर जो बढ़ाने वाले लोग हैं उनको फॉलो कर लीजिए, सोशल मीडिया में भी और निजी ज़िंदगी में भी। तो चार्ल्स डुहिग अपनी रिसर्च के आधार पर बताते हैं कि आदतों को लगाने का जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ पर आदतों को इंस्टॉल करने का जो काम होता है वो 3 चीज़ों का होता है। उसके 3 स्टेप्स होते हैं और दिमाग का एक हिस्सा उसके लिए ज़िम्मेदार होता है जिसको कहते हैं बेसल गैंग्लिया। ये आपके रोज़ाना की ज़रूरतों को फॉलो करता है, पैटर्न को फॉलो करता है, और उसके बाद वो टाइम से सिग्नल भेज देता है, और सिग्नल ही वो चीज़ है। इसी सिग्नल को कहते हैं क्यू या ट्रिगर। उसके बाद आता है रूटीन और उसके बाद आता है रिवॉर्ड। तो जैसे आपको अगर रोज़ सुबह एक्सरसाइज करने जाना है तो उसके लिए जो क्यू होगा या उसके लिए जो ट्रिगर होगा वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे अपने जूते अपने बिस्तर के पास रखें, सुबह उठते ही आपको ढूंढना ना पड़े, या अपने उन दोस्तों को जिनके साथ आपको जाना है एक्सरसाइज करने या दौड़ने वॉक करने, उनको कॉल करने का क्यू रख लीजिए आप। उसके बाद होता है रूटीन, यानी कि वो आदत एक्सरसाइज वाली या पढ़ने वाली या दौड़ने वाली जो भी चीज़ें हैं, और उसके बाद आता है रिवॉर्ड। एक रिवॉर्ड तो होता है लॉन्ग टर्म, जैसे आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो उसके लिए लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड होगा कि बॉडी अच्छी बन जाएगी, सेहत अच्छी रहेगी। जैसे पढ़ाई करने की आप अच्छी आदत डाल रहे हैं
तो आपको अच्छे नंबर्स आने की और ज़िंदगी में कामयाब होने की का रिवॉर्ड रहेगा। लेकिन इनके लिए कुछ चीट भी करना पड़ता है दिमाग को कि शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड देना पड़ता है, जैसे कि एक्सरसाइज करने के बाद कुछ अपने मन का खा लिया, जिससे खुशी मिल गई थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसमें बहुत हिसाब से चलना पड़ता है कि आपको लॉन्ग टर्म वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये शॉर्ट टर्म वाला जो रिवॉर्ड है ना, इसको थोड़े समय के बाद छोड़ना पड़ेगा। उसी तरह हर तरह की आदत को आप रिवॉर्ड से जोड़ सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी आदत होती है जिसको मैंने बहुत लंबे समय में सीखा है, टाइम से सोना और टाइम से उठना। ये वीडियो भी इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि मैं टाइम से उठ जाता हूँ। तो इसके लिए आप उठते ही अपने लिए एक रिवॉर्ड रखिए कि आपको उठते ही कुछ बढ़िया खाना है या कुछ तो अच्छा करना है अपने जीवन में, वो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। तो आपके लिए जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय की जो ज़रूरत है ना, नीड ऑफ द आवर जिसको कहते हैं, वो है अच्छी आदतों को बुरी आदतों से रिप्लेस करना। नहीं, मतलब कि बुरी आदतें छोड़ के अच्छी आदतों को अपना लेना। तो बेसल गैंग्लिया आपकी आदतों को कैसे पकड़ता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैसे उनको डालता है। जैसे सपोज़ कीजिए आपको साइकिल चलाना है, तो उसके लिए सबसे पहले दिमाग को बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है उस चीज़ के लिए। हैंडल पे मेरा हाथ सही से है कि नहीं, सामने से कुछ आ तो नहीं रहा, पैर एकदम सही से है कि नहीं। लेकिन आप पहले इसी तरह जब शुरू करते हैं, दिमाग उसको पैटर्न को फॉलो कर लेता है। फिर कुछ समय के बाद आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साइकिल सामने खड़ी है, गए, हैंडल पकड़ी, आँख मूंद के आप साइकिल चलाने लग जाते हैं। नहीं, आँख मूंद के नहीं तो सीधे जाके कहीं घुसेड़ देंगे, गड्ढे वड्ढे में गिर जाएंगे। तो आँख खोल के आपका सब कुछ दिमाग एकदम काम करने लगता है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। यही हाल बाकी की आदतों का भी है। सबकॉन्शियस माइंड में जब ये चीज़ें आ जाती हैं ना कि आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, ये दिमाग को आदत पड़ गई। अच्छी चीज़ें खानी है, कचरा नहीं खाना है, स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना है, आपके दिमाग को इसकी आदत लग गई, तो वो खाने की क्रेविंग होनी ही लगभग बंद हो जाती है। दारू पीने की आदत भी इसी तरह छूट जाती है। उसके लिए क्या होता है, ट्रिगर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को शाम होते ही चाहिए होती है, या दरुच्चे दोस्तों का साथ मिल जाता है, उनको चाहिए होती है। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च तो यही बताती है कि 0 अमाउंट ऑफ अल्कोहल ही सही है शरीर के लिए। मतलब ज़रा सा भी आप अगर पीते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह ही है। अब भले इसके लिए आपके दोस्त कितना भी कहते रहें कि यार इसी के लिए तो जीते हैं, वो भी मर गया, देखो जो बीड़ी नहीं पीता था उसको भी कैंसर हो गया, और दुनिया भर की बातें ऐसी बताते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि यार है तो ये हानिकारक, कैसे छुड़ाई जाए आदत। तो जिन चीज़ों से आपको ट्रिगर होता है, जिन दोस्तों के साथ आप पीने को मचल जाते हैं, उनसे थोड़ा सा कुछ समय के लिए दूरी बना लीजिए, या शाम को उनके साथ में बैठिए। अगर शाम और दोस्तों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, अगर शाम होते ही आप अकेले बैठे हैं, आपका मन करने लगता है, तो उसको अच्छी चीज़ से रिप्लेस कर दीजिए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा सिनेमा देखने की आदत डाल लीजिए। जैसे मेरी सिनेमा देखने की आदत है बहुत ही ज़्यादा, और कचरा नहीं देखता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा धांसू फिल्में देखता हूँ। जैसे कल ही मैंने रात में द बटरफ्लाई इफ़ेक्ट देखी, बहुत मज़ेदार फिल्म लगी, 2004 में आई थी। तो इस तरह की चीज़ें अपने लिए रिवॉर्ड जो दिमाग की खुशी के लिए चाहिए ना, वो ढूंढ के रखिए। हो सकता है कि वो नशे के अलावा आपको अच्छी चीज़ों में मिल जाए, तो इसको आप अपना लीजिए। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि अगर आप सिर्फ एक अच्छी आदत डालते हैं अपनी लाइफ में, तो उसकी वजह से बहुत सारी अच्छी आदतें अपने साथ आके चिपक जाती हैं। जैसे मैंने स्क्रोलिंग वाली आदत छोड़ी ना, तो उससे मुझे लिखने की आदत लग गई। सुबह उठ के जो मैं आलस करता रहता था ना, वो मैं लिखने लगा, अपनी नई किताब पे काम कर रहा हूँ। मुझे वीडियोस बनाने में बहुत आलस आता था, मैं फालतू में प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता था। प्रोक्रेस्टिनेशन इसी को तो कहते हैं ना कि आपको किसी चीज़ की शुरुआत करने से ही डर लगता है। मतलब जिम जाना है तो उसके लिए पहला दिन ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। पढ़ाई करनी है तो पहले दिन किताब कॉपी खोलना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। वीडियो बनाना है तो पहली शुरुआत करनी ही मुश्किल लगती है। एक बार शुरू कर दिया तो सब लाइन पे आ जाता है। तो एक आदत अच्छी डालने से कितनी सारी चीज़ें अपने आप स्मूथ हो जाती हैं, जीवन में बहुत सारा कंटक हट जाता है। जैसे एक्सरसाइज करने की आदत अगर डाल ले आदमी, मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी ही ये भी शुरू कर दूँगा। एक्सरसाइज करने की आदत अगर कोई डाल लेता है तो उसकी सुबह उठने की, शाम को टाइम से सोने की और शराब वगैरह ना पीने की आदत खुद से पड़ जाएगी। भाई जो आदमी एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बनाने पे काम कर रहा है, माइंड और बॉडी को टोन करने के ऊपर काम कर रहा है, वो नशों में गिरफ्तार होकर अपनी हालत क्यों ख़राब करना चाहेगा। जाहिर सी बात है उसकी कई सारी बुरी आदतें अपने मन से छूट जाएंगी। वो कचरा कंज्यूम करना बंद कर देगा, स्ट्रीट फूड खाना बंद कर देगा, शराब वगैरह पीना बंद कर देगा। तो सिर्फ एक अच्छी आदत पूरी हेल्दी लाइफ को लीड कर सकती है। और एक और ज़रूरी बात कि ये जितनी जल्दी शुरू कर दोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए इंतज़ार मत कीजिए मेरी तरह 35-40 साल की उम्र का होने का, क्योंकि उस समय तक आदमी काठ का उल्लू बन चुका होता है, उसका घड़ा दिमाग का पक चुका होता है।
मैं तो रेशनल आदमी था, नई चीज़ों के लिए बहुत उत्सुक रहता हूँ, नई चीज़ें सीखने के लिए उतावला रहता हूँ। इसके लिए मैंने अपना लिया लाइफस्टाइल अपना। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनकी आदतें इस उम्र तक बननी जो होती हैं वो बन चुकी होती हैं। कोई भी चेंज नहीं कर पाता, लोगों को तो निकल चुके होते हैं, दिमाग पूरी तरह पोल्यूटेड हो चुका होता है, नशाखोरी की आदत पड़ चुकी होती है, सुबह 10 बजे उठने की आदत पड़ चुकी होती है, लाइफ बर्बाद हो चुकी होती है क्योंकि उनका काम धंधा भी सब कुछ सेट हो चुका होता है। इसलिए अगर आप इतने लकी हैं कि 15, 20, 22, 25 की उम्र के हैं और ये वीडियो तक आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अभी से आप इन चीज़ों की आदत डाल लीजिए तो पूरी ज़िंदगी आपके बहुत मज़े में, बहुत सुकून से, बहुत खुशी से कटने वाली है। और आदत सिर्फ यही नहीं होती हैं कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, एक्सरसाइज करना। इन सब चीज़ों के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। उनके बारे में एक एक टॉपिक पर मैं अलग अलग से वीडियोस बनाऊंगा। जैसे फॉलो 1% रूल, मतलब 1% रूल आपको रोज़ अपने आप को 1% बेहतर बनाना है। क्या होता है इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। हैप्पीनेस की हैबिट, जैसे बाकी चीज़ों की हैबिट होती है, बाकी चीज़ों की आदत होती है, उसी तरह खुश रहने की आदत भी डालनी पड़ती है। उदास तो बड़ी आसानी से हुआ जा सकता है। पुराने ज़माने को, बीते हुए कल को सोचते रहिए या आने वाले कल के लिए डरे रहिए, आराम से उदास रह सकते हैं। लेकिन खुशी हैबिट है, खुश रहना आदत का हिस्सा होना चाहिए। वो कैसे डाल सकते हैं उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और भी इस तरह के कई सारे टॉपिक्स हैं जिन पर आने वाले समय में मैं बात करूंगा। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत ज़्यादा है। वीडियो कैसा लगा आपको बताना ज़रूर कमेंट करके नीचे, और अगले वीडियोज़ के लिए भी तैयार रहना। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।